हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। नाउ इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे जो है फाइबर को वूल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फाइबर टू वूल इन दिस मेथड फर्स्ट वी रेयरिंग ऑफ सिप, यानी सबसे पहले जो क्या किया जाता है, सिप को रेयरिंग का मतलब होता है उनको पालना। ठीक है, सिप को पाला जाता है और पालने के बाद जो है उनके जो हेयर होते हैं उनको बाद में जो रिमूव किया जाता है और उनको फिर वूल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें अपन जो है फाइबर टू वूल के अंदर नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप, एंड नंबर 2 पॉइंट प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी जो फ्रॉम फाइबर टू वूल है इसका जो मेथड है ये 2 पॉइंट में कंप्लीट होता है। पहला है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप एंड सेकेंड इज प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। नाउ वी टॉक टू अबाउट फर्स्ट पॉइंट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप। रेयरिंग मीन्स मैंने अभी बताया कि भेड़ों को पालना। ठीक है, किस लिए? ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, वूल मिल सके, बढ़िया वूल। ठीक है, अब ये बढ़िया वूल मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ब्रीडिंग कैसे की जाती है, कि हम क्या करते हैं इसमें पेरेंट को अलग अलग पेरेंट्स को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी स्पेशल कैरेक्टर वाले, कि भी अगर जो हमें बढ़िया मिल्क देने वाली भेड़ चाहिए तो उसके लिए आप जो ब्रीडिंग करवा सकते हैं, या हमें कोई बढ़िया वूल चाहिए तो उसके लिए हम उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेयरिंग। अब जो सिप की रेयरिंग की कहाँ की जाती है, अब जनरली जो है हमारे इंडिया के अंदर लगभग जो सभी पार्ट है, जो भी सभी स्टेट है वहाँ पर लगभग जो है रेयरिंग की जाती है सिप की। जैसे मैंने सम एग्जांपल जो कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इनकी रेयरिंग की जाती है। अब रेयरिंग में जैसे मैंने बताया कि सिप आर हर्बीवोर। सिप क्या होती है, हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस मीनिंग पता है, ओनली ईटिंग ओनली ग्रास एंड लीव्स, यानी जो हरी पत्तियाँ, ठीक है, ये और घास वगैरह खाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, हर्बीवोरस। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम इनको और क्या देते हैं, जैसे पल्सेस है, कॉर्न है, ठीक है ना, एंड ऑयल केक, ये इसको अपन देते हैं। अब व्हाट इज़ ऑयल केक? अब ऑयल केक क्या होता है? ऑयल केक है जो, यानी जो भी सीड होते हैं जिनसे आपका सीड से जो ऑयल निकलता है, तो जो सीड से ऑयल निकालने के बाद जो रिमेनिंग जो मटेरियल पीछे रह जाता है उसको अपन ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेलेक्टिव ब्रीड। सेलेक्टिव ब्रीड मैंने आपको बताया ना कि जो ये हम जो वूल लेने के लिए जो उस स्पीसीज़ का जो यानी भेड़ का है, सिप का, हम उसको पहले सेलेक्ट करते हैं उस ब्रीड को। ठीक है ना, सेलेक्ट करने के बाद ही वो हमें जो है नई स्पीसीज मिलेंगी। ठीक है, अब नॉर्मली जो है सेलेक्टिव ब्रीड हो गया। नेक्स्ट, वंस द रेड सिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ, यानी जब उस जो जिस सिप का हमने रेड किया यानी उसको पाला है, ठीक है, जब उसके जो थिक ग्रोथ ऑफ हेयर प्रेजेंट हो जाए, जो बाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं, तब उस हेयर को क्या किया जाए, सेव्ड ऑफ, यानी उनको रिमूव किया जाता है, हटाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप। नंबर 2 है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब जो है हम कैसे जो है उस फाइबर को वूल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है शेयरिंग। अब व्हाट इज शेयरिंग? तो शेयरिंग मीन रिमूव्ड हेयर ऑफ सिप, यानी सिप के जो हेयर को रिमूव करना, उनको हटाना। ठीक है, वो कहलाता है अपना पॉइंट शेयरिंग। ठीक है, नॉर्मली शेयरिंग इज इन डन ओनली इन समर, यानी ये जो है गर्मियों के दिनों में शेयरिंग होंगी, ये विंटर में कभी भी इनके सेव रिमूव नहीं किए जाते। ठीक है, ध्यान रखना, जो इनके शेयरिंग में जो हमने पढ़ा रिमूव हेयर, जो सिप के हेयर है ओनली फॉर जो है समर, यानी हॉट डेज, यानी गर्मी के दिनों में इनके हेयर रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, विंटर में रिमूव नहीं किए जाते। ठीक है, कि विंटर में क्यों नहीं रिमूव कर सकते? क्यों? क्योंकि ये जो हेयर है इनको प्रोटेक्ट करते किससे, विंटर या सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं सिप को, इसलिए जो है इनको विंटर में रिमूव नहीं किया जाता। दूसरा है नॉर्मली शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, यानी जो है शेयरिंग कैसे की जाती है, जो नॉर्मली जो बार्बर होते हैं, ठीक है, वो इसको मशीन के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट शेयरिंग हो गया। फिर बी स्कोरिंग। अब व्हाट इज स्कोरिंग? रिमूव ग्रीस डस्ट फ्रॉम हेयर, यानी जो हेयर आपने जो कट किए हैं, ठीक है, स्कोरिंग को आप नॉर्मली बोल सकते हैं इनको वॉश करना, धोना, किसको, हेयर को, यानी जो आपने हेयर रिमूव किया है सिप की जो स्किन से, ठीक है, उनको जो है वॉश करना। ठीक है, और वॉश क्यों करेंगे अपन? रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, यानी उसमें से ग्रीस अलग करना है, तेल वगैरह चिकने, डस्ट है धूल वगैरह, ठीक है ना, या डर्ट या गंदगी वगैरह, उनसे क्या अलग की जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन स्कोरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉर्टिंग। अब व्हाट इज सॉर्टिंग? तो सेलेक्ट हेयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर,
अब सॉर्टिंग का मतलब अपन क्या सेलेक्ट करना या छांटना, इसमें से क्या करते हैं अपन, जो अच्छी वूल होती है उसको अपन ये कहें या हेयर में से उसको जो है छांटा जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इसलिए इसमें है कि सेलेक्ट हेयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी जो अलग अलग स्ट्रक्चर के जो हेयर है उनको जो है हटाया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डी, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर। अब स्मॉल फ्लफी, अब जैसे ये बर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज बर्ड्स, तो जैसे आपने देखा होगा अपना जो अपन जो स्वेटर होता है, ठीक है, जो वूल का बना होता है, ठीक है, तो उस पर कई बार रोई जैसे स्ट्रक्चर निकल आता है जिनको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है, रोई जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो इसमें से भी इस प्रोसेस के थ्रू उन बर्ड्स को जो है हटाया जाता है, ठीक है, यानी स्मॉल फ्लफी फाइबर्स बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, जो हेयर के साथ स्मॉल जो है बर्ड्स निकल आए हैं, ठीक है, उनको वहाँ से हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट, फाइबर्स कैन बी डाई इन वेरियस कलर। नहीं, अब जो हमने जो सेपरेट कर लिए हेयर वगैरह, ठीक है, या इनको हेयर फाइबर भी बोल सकते, ठीक है, अब उनको जो है डाई किया जाता है। डाई का मीनिंग क्या है, पर उनको कलरिंग करना, जैसे ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्राउन, जो आप कलर चाहें, ठीक है, तो उनको डाइड किया जाता है कलर के अंदर, जो भी जो कलर में डाल सकते। उसके बाद नेक्स्ट है फाइबर्स काउंट एंड रोल्ड इनटू यान। उसके बाद इन फाइबर्स को काउंट किया जाता है और रोल्ड किया जाता है यान, यानी यान मतलब फाइबर से एक पतले यान में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक मशीन्स की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।